सरकार जो चल रही है केंद्र में और स्टेट में, आप सब लोग जानते हैं, ये लोग तो ये तो हिटलर शाही चला रहे हैं। यहाँ ममता दीदी हिटलर शाही चलाती हैं, उधर वो मोदी जी हिटलर शाही चला रहे हैं। और मैं बता दूं, ये अंदर दोनों मिले हुए हैं, कुछ नहीं है। पहले देखिए किस तरीके से इन लोगों ने एक इंडिया गठबंधन बनाया और फिर धीरे धीरे करके उसको अलग अलग एक तरीके से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये एक प्लानिंग की जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी, और ये जो है प्लानिंग जो है प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर की गई थी कि पहले तो ये देख लो कौन कौन हमारे विरोध में। जब ये पता लग जाएगा कौन कौन हमारे विरोध में, फिर उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करेंगे। कहीं कहीं CBI भेजती, कहीं कहीं ED भेजती। तो ये तो बड़ा अजीब है। अभी वहाँ हमारे, हालांकि आज हमारी पार्टी में वो नहीं है, कल हमारे यहाँ से सांसद रहे, 2009 में चुनाव जीते थे धनंजय सिंह। अब पहले वो उनके साथ थे तो थोड़ा इधर बीजेपी से हटके गए तो उनको जेल भेज दिया। तो इनका जो काम है सबको दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो है, मैं कहूँगा कि डाबरमैन कहूँ या कौन सी नस्ल बताऊँ, 2 भौंकने वाले पाल रखे हैं, जिसके कहते हैं उसके घर पहुँच जाते हैं ED और CBI। हालांकि दोनों एजेंसियाँ इतनी सम्मानित एजेंसियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उन्हें तो पालतू डॉग ही कहा जाएगा। और तीसरा, आप जानते हैं वहाँ तो बहुत सारे नस्ल के सारे के सारे सब नस्ल के पाल रखे, जिसको आज कहते हैं मीडिया। उसमें सभी नस्ल के हैं, उसमें डाबरमैन भी है, लेब्रा भी है, देसी भी है, पोमेरियन भी है, उसके हिसाब से वो काम ले रहे हैं। तो ये सब हमारे मीडिया हमारे विरोध में है। तो हम लोगों को बहुत सोच समझ के, सम्मानित साथियों, हमें आगे बढ़कर हमें काम करना है। और हमें ये देखना है किसी भी प्रकार से जो भी सीट जीत सकती है उसमें पूरी ताकत लगा के सम्मानित साथियों काम करना है। और जितना हो सके जिसको भी हम कैंडिडेट लड़ा रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे जो सीट जीत सकती है सांसद जी, हम उसमें अपने कार्यक्रम देंगे, वहाँ मीटिंग कराएंगे और वहाँ पर प्रयास कर जितनी हो सकेगी संगठन की तरफ से अपनी तरीके से पूरी ताकत हम लोग झोंक देंगे, ताकि हमें लगे भाई यहाँ हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम क्योंकि और जगह हम जो है कहीं और समय लगाएंगे तो इससे बेहतर जितने भी अच्छे वर्कर हैं आप लोग सब लोगों को प्रयास करेंगे कि उधर सबके अपने हिसाब से जो हमें जरूरत पड़ेगी, वहाँ ब्राह्मण समाज की जरूरत है आप लोगों में से उधर भेजेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ फला समाज की जरूरत है शिक्षा, तो वहाँ उसी हिसाब से हम जिम्मेदारी लगाने का काम करेंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस बार कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ से वेस्ट बंगाल से सम्मानित साथियों आना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल से अगर रिजल्ट आता है तो सम्मानित साथियों जनरल सी बात है, हमारा सम्मान तो बाद में होगा, पहले बहन जी आप लोगों का सम्मान करेंगे। आप लोग भी बहन जी के सामने माथा ऊंचा करके जा सकते हैं कि भी हम लोगों ने वहाँ से रिजल्ट दिया है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग ईमानदारी और निष्ठा से सब काम छोड़कर जो है कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सम्मानित साथियों काम करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कई ऐसी जगह, सब जगह तो नहीं है, 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स की बात आ रही है। कई जगह 1-2 जगह ऐसी हैं, तो वो जो भी है उसी तरीके से जैसा रहेगा वैसा करेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है जिसको भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फाइनल करती हैं तो दूसरा आदमी से प्यार से लड़ाने का सम्मानित साथियों हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ताकत डबल हो जाएगी, तो जो है उनको तो आप लड़ाने का काम करेंगे ना कि विरोध करने का। ऐसे सम्मानित साथियों हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, क्योंकि अपने झगड़े का, अपनी लड़ाई का लाभ जो है विरोधी उठाता है, और जो है ये दूसरे लोग हमारे लड़ाई का लाभ उठाएंगे तो हमेशा कोई भी काम सम्मानित साथियों नहीं करना जो विरोधियों को लाभ लेने का सम्मानित साथियों मौका मिले। क्योंकि वैसे भी आप सब देख रहे हो, जैसे मैंने बताया सेंट्रल और स्टेट में क्या चल रहा है। अभी आपने देखा वो दुनिया भर को नरेंद्र मोदी आए थे, ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और बताया था मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं देश का प्रधान चौकीदार हूँ। और आप समझ रहे हो ना, तो चौकीदारी साहब इतने तमाम नीरज मोदी, ललित मोदी, इतने सारे लोग पैसा लेके भाग गए, चौकीदार को बताएंगे इसमें सेटिंग चौकीदार की है। एक तरफ से जो है एक तरफ से एक जुमला भी आया था चौकीदारी चोर है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, चौकीदार ही सम्मानित साथियों चोर है। उसका प्रमाण क्या है सम्मानित साथियों? एक इलेक्ट्रॉन बोर्ड, आप सब समझते हैं कि कंपनियां, इलेक्ट्रॉन बोर्ड जो होता है, कंपनियां राजनीतिक चंदा जो है वो राजनीतिक चंदा के आधार पर कुछ पैसे जो है राजनीतिक पार्टियों को देती हैं। अब इन लोगों ने उसको इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है, इनकी नीयत में खोट थी, तो उन्होंने उसको पूरा जो इलेक्ट्रल बोर्ड का पूरा सिस्टम को, यानी कि जो उसमें उसके तरीकों को बदलने का काम किया। पहले ये स्पष्ट था, उसमें कंपनी एक्ट के 14 में स्पष्ट ये लिखा था, कोई भी कंपनी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देगी, राजनीतिक पार्टी को चंदा देगी,
तो वो अपने लाभांश से जो उसने कमाया यानी अपनी इनकम से 10% दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10%। इन लोगों ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि कोई भी कंपनी कितना भी दे सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कंपनी एक्ट में ये था कि जो भी कंपनी होगी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा देगी वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, इन्होंने उसको भी बदल दिया। तीसरी बात ये थी कि जो हमारा सूचना अधिकार जो अधिनियम है, अधिकार सूचना का अधिनियम है, उसकी धारा 19A में स्पष्ट लिखा था कि कोई भी अगर चंदा दिया जाएगा तो उसको पब्लिश किया जाएगा, सबकी नॉलेज में होना चाहिए। और खासकर ये बात भी थी, एक कंपनी एक्ट में एक चीज और थी, जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं उसमें ये था कि जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं या जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये बताया जाएगा कि हम फला राजनीतिक पार्टी को इतना चंदा दे रहे हैं, उनकी सहमति अनिवार्य होगी, उसको भी चेंज कर दिया। तो इन्होंने सीधा सीधा लूटने का एक तरीका बना लिया जो पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा था, और उसमें सब अमेंडमेंट करके इन लोगों ने अध्यादेश पास करा लिया। और जितना भी चंदा 16,568 करोड़ के लगभग इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा है, जिसमें से 95% चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा स्कीम है, कहां क्यों ईडी ने इसका प्रचार कर रही है। और एक चीज और, इसमें जब इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा था तो रिजर्व बैंक ने और निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां अपनी कुआरी इसमें लगाई थी कि इस तरीके से अगर इसमें चेंज किया जाएगा तो यही नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसमें तो बहुत ब्लैक मनी इधर से उधर हो जाएगी। आप मुझे ब्लैक मनी दे रही है, मैंने एक कंपनी खोली, अगले महीने सारा पैसा जो ब्लैक मनी का इधर करके इधर उसको दे दिया, पता ही नहीं है किसको किसने चंदा लिया, किसने दिया। और दूसरी बात सुनिए, लेटेस्ट कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ओपन किया और ये कहा कि इनको 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के अंदर अंदर इनके नाम ओपन किए जाएं। उसके बाद अब जो है, जो ये रिजर्व बैंक की तरफ से ये उधर जवाब गया कि हमें जो है इसमें 1.25 महीने का हमें समय 45 दिन का यानी कि हमें समय और दिया जाए, नहीं 3 महीने का समय और दिया जाए, 3 महीने का समय और दिया जाए। उनकी ये मंशा है, क्योंकि अगर ये बात सामने आ गई कि किसने कितना चंदा दिया है तो उसमें 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का चंदा दिया है। 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 10 करोड़ तक चंदा दिया। ये वो लोग हैं जिनके घर पर, जिनकी कंपनी पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को डरा धमका के पैसे लिया गया। 40% लोग ऐसे हैं जिनका भी ये नहीं पता लग रहा कि कितना पैसा दिया। उस बात को वेबसाइट पर डालने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो उनको इतना डरा रखा है कि आरबीआई के डायरेक्टर को कि वो 3 महीने का यानी कि समय मांग रहे, जिससे कि लोकसभा का चुनाव हमारा निकल जाए और असलियत किसी को पता ना लगे। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा देने का काम अगर किया है तो अडानी और अंबानी ने किया, जिनको लाल किला यानी कि रेलवे, बीएसएनएल और तमाम सरकारी संपत्ति एलआईसी वगैरह बेचने का काम किया है। जब उनके नाम सामने आएंगे, जिन लोगों को कई हजार करोड़ों के ठेके दिए हैं, जो नेशनल हाईवे का ठेका दिया है, तो उन लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, तो देश की जनता को यह पता लग जाएगा कि ये जो पैसा 95% 16,568 करोड़ में से जो इतना 1000 करोड़ में से जो पैसा आया है, ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के किस एवज में आया है। और सम्मानित साथियों, में ये बात बड़ा गर्व का मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है ये बात कहते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से, अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से ममता बनर्जी की पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, एनसीपी को भी, और तुम्हारा ये जो शिवसेना को भी, और भी जो भी कंपनियां हैं, लगभग सभी को पूंजीपति पैसे वाले यानी कि संपत्ति, इनको पैसे वाले लोगों ने यानी कि व्यापारियों ने, पैसे वाले लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रुपया इन लोगों को दिया है। केवल नेशनल पार्टी में बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 1 रुपया किसी से नहीं सम्मानित साथी लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ये कहती हैं कि मेरी ये पार्टी मिशन मूवमेंट माननीय काशीराम साहब कहते थे, मेरे कार्यकर्ताओं के खून पसीने की गाड़ी कमाई से हम इसको चलाएंगे। इसमें हराम का पैसा यानी टैक्स चोरी का पैसा, इनकम टैक्स चोरी का पैसा, सेल टैक्स चोरी का पैसा, मजदूरों की मजदूरी मार के पैसा, ऐसे पैसे को हम इस मूवमेंट में
लगाने का काम नहीं करेंगे। तो ये बात हम कहते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जब उन्होंने सारी पार्टियों के नाम ओपन किए तो बहुजन समाज पार्टी का नाम उसमें नहीं है सम्मानित साथियों। तो हमारी